आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड ने कर दिया कांड। एमएनआईटी स्टूडेंट उदित द्वारा किए गए फ्रॉड के मामले में आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड ब्रांच की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। एमएनआईटी के परिसर में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर रुपेंद्र शर्मा और तरुणा व्यास सहित आईसीआईसीआई प्रबंधक एमएनआईटी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स मामले में निरुत्तर क्यों हैं? मालवीय नगर जयपुर के कैलगरी रोड पर स्थित एमएनआईटी कॉलेज में एक बहुत बड़ा कांड फ्रॉड सामने आया है, जो कि 1.5 करोड़ का है। एमएनआईटी में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड ब्रांच ने गत वर्ष 2023 में अचानक से एमएनआईटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को 30,000 रुपए की लिमिट के क्रेडिट कार्ड्स वितरित करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी अनुमति न एमएनआईटी के प्रबंधन से ली गई और न ही स्टूडेंट के माता पिता से। और इसी वजह से मासूम बच्चों के साथ हुआ फ्रॉड और 1.5 करोड़ रुपया लेकर भाग गया बरेली निवासी स्टूडेंट उदित। हिलव्यू समाचार ने लिखित रूप से निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं एमएनआईटी और आईसीआईसीआई ब्रांच से, जिसका जवाब आज 23 दिन तक भी नहीं दे पाए हैं दोनों ही प्रतिष्ठान। आखिर क्यों? प्रश्न जिनके जवाब आज तक भी आईसीआईसीआई बैंक और एमएनआईटी प्रबंधन ने नहीं दिए हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिरकार आईसीआईसीआई ब्रांच ने अचानक से 2023 में ही, जबकि इतने सालों से वो संचालित है आईसीआईसीआई बैंक एमएनआईटी के परिसर में, लेकिन कभी क्रेडिट कार्ड्स नहीं बांटे गए। लेकिन 2023 के अंत में एक साथ ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए 30,000 लिमिट के। न इसमें माता पिता की परमिशन ली गई, न ही एमएनआईटी के प्रबंधन की। आखिर गुपचुप रूप से आईसीआई एमएनआईटी ने स्टूडेंट को 30,000 रुपए की लिमिट के क्रेडिट कार्ड किस आधार पर, किस सिविल स्टेटस पर और किस बिजनेस बैकग्राउंड के तहत बांटे? एमएनआईटी कॉलेज कैलगरी रोड मालवीय नगर के परिसर में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच ने अचानक एमएनआईटी स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड देने की योजना कैसे व किस आधार पर बनाई? उस पॉलिसी के नियम निर्देश क्या थे, जो कि स्टूडेंट को पता होने चाहिए थे? एमएनआईटी की ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक ने क्या क्रेडिट कार्ड्स को लेकर स्टूडेंट के लिए इस संबंध में एमएनआईटी प्रबंधन से कोई डील की थी? अगर हाँ, तो उसकी डील कॉपी कहाँ है? और नहीं है तो आखिर कॉलेज प्रबंधन अनभिज्ञ कैसे रहा इतने बड़े कांड से, इतने बड़े निर्णय से, और उसके बारे में स्टूडेंट के द्वारा भी उन्हें कैसे पता नहीं चला? आखिरकार 2023 में क्रेडिट कार्ड्स बांटने की कैसे योजना बनाई आईसीआईसीआई बैंक ने? एमएनआईटी स्टूडेंट को दिए गए क्रेडिट कार्ड से एक ही एमएनआईटी स्टूडेंट के खाते में कई बार अकाउंट ट्रांसफर हुआ। क्या आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड ब्रांच ने इस संबंध में एमएनआईटी प्रबंधन को सूचित किया, और अगर नहीं किया तो आखिर क्यों? आईसीआईसीआई एमएनआईटी ब्रांच में स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कितने स्टूडेंट के नए खाते खोले गए, कितने स्टूडेंट के पुराने खातों को अपडेट किया गया, ये अभी तक जवाब नहीं दे पाया है आईसीआईसीआई ब्रांच। स्टूडेंट्स के द्वारा पता लगता है कि उदित के आईसीआईसीआई ब्रांच क्रेडिट कार्ड के मैनेजर से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो फिर आखिरकार उदित का किसी भी तरह से कोई भी खाता क्रेडिट कार्ड का क्यों नहीं खोला गया? उसने क्रेडिट कार्ड इश्यू क्यों नहीं करवाया आईसीआईसीआई बैंक से? एमएनआईटी के स्टूडेंट जो कि इस क्रेडिट कार्ड कांड से पीड़ित हुए हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि उदित को आईसीआईसीआई बैंक से एमएनआईटी स्टूडेंट को जारी होने वाले सारे क्रेडिट कार्ड्स की पूर्व में जानकारी हो जाती थी, और तो और अगर किसी का क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाता था तो वो भी उदित को पता लग जाता था, और वो किसी न किसी जुगाड़ तुगाड़ के तहत ये क्रेडिट कार्ड बनवा दिया करता था। आईसीआईसीआई प्रबंधन से उदित के अच्छे संबंध थे, तो जो भी क्वेरी होती थी उसे कंप्लीट करके उदित के कहने पर स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता था। आखिर आईसीआईसीआई बैंक से अच्छा संबंध होने और क्रेडिट कार्ड्स और अच्छे टारगेट्स पूरे करवाने वाले एमएनआईटी स्टूडेंट उदित का ही आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बना पाया? माता पिता पर निर्भर रहने वाले स्टूडेंट को किस तरह सिविल स्कोर के आधार पर क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? अगर माता पिता के सिविल स्कोर पर क्रेडिट कार्ड जारी हुए थे, तो क्या पर्टिकुलर स्टूडेंट के माता पिता से परमिशन ली गई थी या उन्हें सूचित किया गया था? यदि हाँ, आईसीआईसीआई की क्रेडिट कार्ड ब्रांच द्वारा पेरेंट्स को भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियां कहाँ हैं? क्या क्रेडिट कार्ड ओनली स्टडी स्टूडेंट्स यानी बेरोजगार व माता पिता पर निर्भर स्टूडेंट को बिना माता पिता की अनुमति के दिया जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है क्रेडिट कार्ड ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक से। क्या बिना किसी सिक्योरिटी के पब्लिक फंड का पैसा क्रेडिट कार्ड के रूप में किसी भी बेरोजगार या किसी भी माता पिता के निर्भर व्यक्ति को दिया जा सकता है? अब तक एमएनआईटी कॉलेज में स्थित आईसीआईसीआई बैंक ने कितने क्रेडिट कार्ड्स एमएनआईटी स्टूडेंट्स को वितरित किए हैं, वो बताने में आज भी असमर्थ है। एमएनआईटी कॉलेज के स्टूडेंट लगभग 5,000 हैं। अगर 4,000 स्टूडेंट को भी क्रेडिट कार्ड्स दिए गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड लिमिट 30,000 के आधार पर लगभग 12 करोड़ रुपए का अमाउंट रिस्क बैंक के क्रेडिट कार्ड मैनेजर ने लिया है। और किस आधार पर लिया है, ये तो मैनेजर ही बताएंगे। जबकि कई स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड्स की वैल्यू नहीं पता, न ही उनके उपयोग दुरुपयोग के बारे में स्टूडेंट जानते हैं। आम जनता के 12 करोड़ को किस आधार पर आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड मैनेजर ने खतरे में डाल दिया, और क्यों डाल दिया? हिलव्यू समाचार की टीम द्वारा आईसीआईसीआई प्रबंधन में उदित द्वारा किए गए फ्रॉड का मामला स्वयं प्रस्तुत होकर देने के बाद भी आज तक 23 दिन बाद भी जवाब नहीं दिया गया है। इसी के आधार पर हिलव्यू समाचार ने आरबीआई
लोकपाल बैंकिंग लोकपाल को पत्र लिखा है कि आखिरकार आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड्स को इस तरह से 12 करोड़ रुपए का रिस्क लेकर एमएनआईटी स्टूडेंट को किस आधार पर दिया, किस सिविल स्कोर के आधार पर दिया, एमएनआईटी प्रबंधन से परमिशन क्यों नहीं ली, माता पिता से परमिशन क्यों नहीं ली। ऐसे कई सारे प्रश्नों के साथ हिलवू समाचार लगातार प्रकाशित कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच, एमएनआईटी और एमएनआईटी प्रबंधन की ओर प्रश्न। लेकिन उसके बावजूद अभी तक एमएनआईटी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों निरुत्तर है। आखिर क्यों?